गोल्ड अपने हाई से 25% तक नीचे गिर जाता है। आपको लगा कि गोल्ड अब क्रैश कर जाएगा, लेकिन गोल्ड ने फिर से 15% की अपमूव दे दी। आपका मानना है कि गोल्ड जैसे स्टेबल एसेट्स वार जैसे अनसर्टेन सिचुएशंस में ऊपर जाने चाहिए, बट फिर गोल्ड गिरा क्यों? और जब सबको लगा कि गोल्ड तो अब एकदम ही क्रैश कर जाएगा, तब गोल्ड ने एक अपमूव दे दी। इस सिचुएशन में गोल्ड को गिरना नहीं, सिर्फ ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि वार की सिचुएशन चल रही है। और जब भी इकोनॉमी में कभी वार जैसा कोई भी अनसर्टेन इवेंट होता है, उस टाइम पे गोल्ड, सिल्वर या इस तरह के जितने भी एसेट्स हैं ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनको ऊपर जाना चाहिए। बट फिर भी गोल्ड गिरा, और जब सबको लगा कि अब ये क्रैश कर जाएगा, उसी टाइम पे गोल्ड ने रिवर्सल दे दिया। क्या आपको पता है वार जैसी सिचुएशंस में भी गोल्ड नीचे क्यों गिरा, और अब वापस से अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा या क्रैश कंटिन्यू करेगा? हो सकता है दोनों ही ना हो। अगर आप गोल्ड या इस तरह के किसी भी एसेट क्लास को बस न्यूज के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे, तो आपको मैक्सिमम टाइम सिर्फ लॉस ही होगा। इस तरह के किसी भी एसेट क्लास को ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए जो आपके पास प्लान होना चाहिए, वो सिर्फ होना चाहिए प्राइस। आपको सिर्फ प्राइस को देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये एसेट क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये डिटेल में समझा दूंगा चार्ट में कि गोल्ड में किस तरह के मूवमेंट्स होने वाले हैं, आपको किस तरह से अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। क्योंकि गोल्ड जो कह रहा है वो हो नहीं रहा है। पूरा मार्केट, कंप्लीट इंटायर इकोनॉमी जिस तरह से बिहेव करना चाहिए उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। तो प्राइस बहुत सारी बारीकियों को हमें प्राइस बताता है। तो अभी हम वही समझेंगे कि किस तरह से प्राइस को देख के हम ये जज कर सकते हैं कि गोल्ड में हमें लॉन्ग होना चाहिए या शॉर्ट होना चाहिए, और अल्टीमेटली एक 2-3 साल की पीरियड में गोल्ड का क्या बिहेवियर रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे चार्ट पे समझते हैं। तो देखो, ये चार्ट है गोल्ड का, XAU USD, इसका फॉरेक्स पेयर है। ठीक है, इसमें हमने लगाया हुआ है EMA 20। ओके, अब ये जो चार्ट है गोल्ड का, ये गोल्ड का क्वार्टरली चार्ट, मतलब इसका जो एक कैंडल बन रहा है वो 3 मंथ का कैंडल है ना। तो मैंने अपने जो इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स को बताया है, उन सारे पॉइंट्स को भी मैं इस चार्ट में कवर करूंगा। और अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था मीन रिवर्जन वाला, उस वीडियो में भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं जिसको मैं अभी यूज करने वाला हूँ। तो अगर उन दोनों वीडियो को आपने देखा है तो ये बात आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, काफी डिटेल में समझ में आएगा। तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ गोल्ड में, इसको अगर आपको एकदम अच्छे से समझना है, काफी डिटेल में आपको इंटरनलाइज कर लेना है, तो मैंने जो 2 वीडियो बताई हैं आप जाकर उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों वीडियो से मैं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूँ इस प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ देखो गोल्ड का प्रीवियस बिहेवियर को देखो, ये चार्ट है हमारा जुलाई 2011 तक का। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ये जो अपमूव है ना, इसको देख के लोग इसी जगह पर आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और फिर देखो क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करो इसी क्वार्टरली चार्ट में, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इस हाई पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर प्राइस ने क्या बिहेवियर दिखाया, इस बिहेवियर को थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पर हाई बनाया, गोल्ड जब इस तरह से ऊपर जा ही रहा होगा ना, तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि अब तो गोल्ड पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग करेंगे, और लोग करते भी हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि एक टेंजिबल आइटम है, जो आपको दिखता है। करेक्ट, गोल्ड की हिस्ट्री इतनी पुरानी है। ठीक है, लोगों को गोल्ड पे भरोसा होता है, तो लोगों को लगता है कि कहीं भी बाय कर लो आप गोल्ड को, आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये कौन सा टाइम है, ये हमारा ईयर चल रहा है लगभग 2011, है ना। अगर इस जगह पे किसी ने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया होता, उसके बाद इतने टाइम तक, कब तक? लगभग 2020 तक, मतलब 9 साल तक, 9 साल तक उस इंसान को गोल्ड में बस नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले होंगे, पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिखा होगा। और अगर पॉजिटिव दिख भी रहा है ना, तो काफ़ी टाइम तक इस तरह का पॉजिटिव है। आप एक बार इस माइंडसेट को समझो कि आप इमेजिन करो, बस अपनी आइज़ को क्लोज करो और इमेजिन करो कि आपने इस जगह पर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और किसी तरह से आप टिक गए, लाइक एज ए ट्रेडर आपने इन्वेस्ट किया, आप टिक गए, आपने ठीक है 9 साल वेट किया। वेट करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये प्रॉफिट दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा इस जगह पे, और वो प्रॉफिट फिर जाने लगेगा। तो आप क्या करोगे? आप टिकोगे उस बात पे? आप नहीं टिकोगे। आपको लगेगा कि चलो ठीक है, मैं कॉस्ट पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप मना रहे थे कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बट जब ये फेज चलेगा ना, जब ये फेज चलेगा, तो आप बस ये मनाओगे कि बस किसी तरह से प्राइस कॉस्ट पे आ जाए, मैं एग्जिट कर लूँगा। तो यहाँ पे ये प्राइस कॉस्ट पे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, आप एग्जिट कर लोगे। और अगर एग्जिट नहीं किए और यहाँ से प्राइस थोड़ा आपको ग्रीन दिखने लगा, तो उस ग्रीन दिखने के बाद जब प्राइस थोड़ा भी रिवर्स करेगा ना, आपको लगेगा कि यार ठीक कॉस्ट पे था और मैं फिर से लॉस नहीं ले सकता, मैं पिछले 9 साल से वेट कर रहा था, मैं लॉस नहीं ले सकता। तो इस जगह पे कहीं पे आप एग्जिट कर दोगे, और फिर गोल्ड कुछ समय बिताएगा, 2020 से लगभग 2024 तक ये समय स्पेंड करेगा। और फिर ये जो आपने पेशेंस दिया ना 9 साल का, ये सारा वेस्ट हो गया आपका। बट अगर आप लॉजिकली समझोगे तो इस जगह को देखो ध्यान से। इस जगह पे गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आकर समय लेके कंसोलिडेशन करके वापस आया है।
तो यहाँ पे जब इस ऑल टाइम हाई पर वापस आया है तो ये ऐसे ही घूमने के लिए तो नहीं आया होगा। तो इस जगह पे गोल्ड ने आके समय स्पेंड किया। अगर आप उधर इन्वेस्ट नहीं किए रहते और इधर बस आप वेट करते तो धीरे धीरे आपको समझ में आता कि इस जगह पे क्लासिक पैटर्न बन रहा है जहाँ पे प्राइस इस हाई को टच कर रहा है। और देखो प्राइस का बिहेवियर होता है, जिस जगह को वो बार बार टच करता है ना 90% से ज़्यादा चांस होता है कि वो उस एरिया को तोड़ेगा। और मैं अपने सारे स्ट्रैटेजीज में लाइक 1 मिनट स्ट्रैटेजी हो जाए या ORB स्ट्रैटेजी हो जाए कि किसी भी स्ट्रैटेजी में मैं इस बात को हमेशा बताता हूँ कि प्राइस जिस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है उस लेवल को प्राइस तोड़ने के लिए उतावला होता है और अल्टीमेटली उस लेवल को तोड़ता भी है। कई बार अगर सारा टॉप डाउन एनालिसिस आपके फेवर में होगा तो ये बहुत ऊपर जाएगा और सारे पॉइंट फेवर में नहीं होंगे तो भी कहीं ना कहीं तो थोड़ा मोड़ा ऊपर ये जाएगा ही जाएगा। तो उसी प्रिंसिपल के हिसाब से गोल्ड भी यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा था ना तो इस जगह पे काफ़ी सारे लोगों ने पोजीशन बनाया। अब देखो ये कंसोलिडेट क्या होता है, क्यों होता है, इनमें पोजीशंस कौन बनाते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये पोजीशंस बुल साइड का बन रहा है कि बेयर साइड का बन रहा है, इन चीज़ों पे भी मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो आगे लाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी ये सारे वीडियोज आएँ तो आपको सबसे पहले मालूम पड़ जाए। तो इस कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड फिर से ऊपर का मूव इसने स्टार्ट कर दिया। बट अब क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? अभी के प्राइस एक्शन से ये समझते हैं कि गोल्ड जो है इस लेवल के नीचे क्यों आया। देखो सबसे पहले जो मैंने अपने मीन रिवर्जन वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि ये EMA का बाउंस है। ठीक है, EMA के पास सपोर्ट लेकर प्राइस EMA से बहुत दूर जा रहा था, बहुत दूर। तो ये EMA इसको अट्रैक्ट करेगा। ये सारा कुछ मैंने मीन रिवर्जन वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट से बहुत दूर हो रहा था और इसीलिए इस जगह पे आकर गोल्ड ने EMA को टच किया और काफ़ी टाइम फिर EMA के पास बिताकर ये फिर ऊपर निकला और देखो EMA के पास से ही आके फिर से ब्रेकआउट दिया है। तो अब इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम आगे समझते हैं। और मैंने इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में भी बताया था कि प्राइस जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ काफ़ी डिटेल में मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो ये देखो कि गोल्ड ने यहाँ से एक मूव दिया और देखो जैसे जैसे गोल्ड मूव दे रहा है ना वैसे वैसे वो EMA से दूर चलता जा रहा है। और इस जगह पर आप देखो ये है EMA का पॉइंट और ये है प्राइस का पॉइंट। आप फिर से देखो, अगर यहाँ पे EMA है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे EMA है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ EMA है, यहाँ पर क्लोज है, यहाँ EMA है, यहाँ पर क्लोज है। तो EMA और क्लोज के बीच की दूरी देखो आप। बट आप यही चीज़ यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे कितना हाई तक प्राइस गया है। तो EMA और प्राइस के बीच की दूरी देखो आप, कितना ज़्यादा है, 3000 और 5500। इससे आपको साफ पता चल रहा है कि प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा ओवरस्टेज्ड है। यहाँ तक प्राइस चला गया है, तो इतना ज़्यादा ओवरस्टेज हो चुका है प्राइस, EMA से इतना दूर है, इतना बड़ा मूव दे चुका है। अब देखो ये जो कंसोलिडेशन था इसमें जितने लोगों ने बाई किया था, जो इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया था, इन सबको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये लोग प्रॉफिट बुक क्यों ना करें, फर्स्ट क्वेश्चन। और पहले भी आपने देखा होगा कि ये प्राइस यहाँ से नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा समय लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो देखो गोल्ड एक रियल एसेट क्लास है, इसीलिए गोल्ड में ऐसा नहीं हो सकता है कि इस तरह से ऊपर जाए और कल परसों फिर से ऐसे ऐसे आके नीचे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें गोल्ड में एक चीज़ आपको एकदम क्लियर रखना है हमेशा कि गोल्ड कभी भी एकदम रॉक बॉटम में नहीं आने वाला है। ये अगर ऊपर गया है, बहुत ज़्यादा चला गया है, तो ये समय स्पेंड करेगा, समय लेगा, टाइम लेगा, लोग यहाँ पे बाइंग एक्यूमुलेट करेंगे और अल्टीमेटली ये ऊपर जाएगा और फिर से समय लेगा इस तरह से और ये ऊपर जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये वाले पार्ट को हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई पॉइंट है, यहाँ से गोल्ड नीचे आया है। अगर नीचे आया है तो ऑब्वियस सी बात है एकदम से जाके इसको क्रॉस नहीं कर देगा, क्योंकि एक बार यहाँ कर चुका है। यहाँ पे प्राइस गया, हल्का रेट बनाया, फिर से ऊपर, हल्का सा पॉज लेके फिर से ऊपर, ये बार बार नहीं होगा। और अब की बार जो ये वीक है ना, ये वीक बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से। अब अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया है, किसी ने यहाँ पे बाई किया है, एक्चुअली इसको थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में चार्ट पे देखते हैं हम लोग। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में जाने से पहले क्वार्टरली टाइम फ्रेम का जहाँ पे EMA है ना, जिस जगह पर आने का हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे नीचे तो गोल्ड नहीं जाएगा, उस जगह पे हम एक लाइन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और हम फिर जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये देखो, ये है इसका वो पॉइंट जिस जगह तक EMA उसका क्वार्टरली EMA है और जहाँ तक ये गोल्ड आ सकता है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है। इमेजिन करो कि इस जगह पे किसी ने बाई किया होगा, इस जगह पे किसी ने बाई किया होगा, इस जगह किसी ने बाई किया होगा। तो जितने लोग बाई कर रहे होंगे ना, ये सारे लोग उस हाई को क्रॉस करके वापस से प्रॉफिट देखने का वेट करेंगे। जिस तरह से मैंने पिछले वाले कंडीशन बताया था, जब उस टाइम पे लोगों ने 9 साल तक वेट किया होगा। ठीक है, जिसने भी वेट किया होगा। तो यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, गोल्ड नीचे आया, इस प्राइस तक आ गया, वेट करते रहे। यहाँ पर गोल्ड जो है हल्का ऊपर गया, उनके प्राइस लेवल के आसपास में आया, प्रॉफिट नहीं देख पाए वो लोग। अब समझो उन लोगों में क्या बीता होगा जिन लोगों ने गोल्ड को बाई किया, 3-4 वीक वेट किया, वो प्राइस के बहुत नज़दीक आ गया बट प्रॉफिट नहीं देख पाए वो लोग। उसके बाद गोल्ड फिर से नीचे आता है और एक अच्छा सा लो बनाता है।
अब आप बताओ इस हाई को क्या क्रॉस करना इतना आसान है? क्या गोल्ड इस तरह से जाएगा और सीधे इस हाई को क्रॉस कर देगा? कभी देखा है ऐसा पैटर्न कि जब प्राइस इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, क्वार्टरली में से इतना ज़्यादा दूर हो? अभी मैंने इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में बताया कि जब प्राइस एकदम दूर होता है तो किस किस तरह का बिहेवियर होता है, वो मैंने बहुत सारे चार्ट्स के एग्जांपल में उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो आप ये देखो, यहाँ पे ये हाई है और ये लो बन गया है। अब गोल्ड, ये जो सवाल था कि क्या गोल्ड ऊपर जाएगा या क्या गोल्ड नीचे आएगा, इसका जवाब आपको थोड़ा सा मिल गया होगा कि गोल्ड अभी ऊपर तो नहीं जा सकता है, ऐसे सीधे चलता हुआ ऊपर तो नहीं चला जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ईएमए से काफ़ी ज़्यादा गोल्ड दूर जा चुका है और गोल्ड का जो है ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए गोल्ड को काफ़ी एफर्ट मारना पड़ेगा, तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए जितना समय लगेगा ना, ये समय 5 साल 10 साल कुछ भी हो सकता है, 5 से 10 के बीच में, 3 साल भी मान लो, 3 से 10 साल के बीच में कभी भी हो सकता है। बट उससे पहले तो ये हाई क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी मैजिक नहीं होता मार्केट में। जिन इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है उनको प्रॉफिट बुक करना है और जिनको फ्यूचर में आगे लेके जाना है उनको एक्यूमुलेट भी करना है, उसमें समय लगेगा। तो ये जो समय लगेगा गोल्ड में समय लगना ही लगना है। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखो आप डेली में इसी जगह की मैं बात कर रहा था कि इस जगह पे गोल्ड नीचे आया, ठीक है, ये क्रैश करता है, ये सारा कुछ प्योर प्राइस एक्शन है। इस लो को गोल्ड ने तोड़ा, सबको लगा कि अब तो ब्रेकडाउन आ गया, क्रैश कर जाएगा, गोल्ड यहाँ से पुश मार देता है। इसको आप समझो कि ये जो है ना चलते जाके इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा और हो सकता है इस लेवल को भी क्रॉस ना करे, गोल्ड फिर से यहाँ से इस तरह से करके नीचे आए। बट क्या ये एकदम क्रैश कर जाएगा? इसको फिर से हम जाते हैं वीकली या मंथली चार्ट पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या पिक्चर दिख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप ध्यान दो तो मंथली ईएमए से भी ये काफ़ी दूर है और ये एक तरह का डिमांड जोन टाइप का एरिया है। तो ये लेवल, ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स गोल्ड को डिफाइन करेंगे। और चार्ट हमारा कैसा दिखेगा पता है? इस तरह से गोल्ड नीचे आएगा, हो सकता है एक बार फिर से इतना पुश दे दे और इस तरह से स्पेंड करे, कुछ ऐसा करे और ऐसा करते करते समय स्पेंड करे और फिर इस हाई के पास जब जाएगा तो फिर यहाँ से ब्रीच करेगा, या तो कंसोलिडेशन करके ब्रीच करेगा या तो इस जगह पे जाएगा फिर से टेस्ट करेगा तब ब्रीच करेगा। बट यहाँ से ये जो रिट्रेसमेंट आया है, इस रिट्रेसमेंट के बाद गोल्ड डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता है, इतना तो क्लियर है प्राइस। और ये सब करने में समय कितना लग सकता है गोल्ड को? ये लेवल भी अगर आप मान लो तो इतना टाइम तो लगा ही सकता है। अभी 2026 चल रहा है, अब 2030 तक मान लो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे कि गोल्ड में कुछ ऐसा हो गया कि लोग, पूरी दुनिया स्टेबल एसेट को बाय करने में लगी हुई है। बहुत अगर ऐसा हो जाए तो भी गोल्ड इस तरह से इतना तो समय स्पेंड करेगा ही ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और नीचे आ नहीं सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक रियल चीज़ है ये, है ना। तो ये यहाँ से इस तरह से क्रैश भी नहीं कर सकता है। इस लेवल के नीचे बहुत मुश्किल है गोल्ड का जाना, ठीक है। तो इस लेवल के बीच में गोल्ड 4-5 साल तक रहने वाला है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। कम से कम मिनिमम 4 से 5 साल तक गोल्ड इस लेवल के बीच में रहेगा। और आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। जिनको इन्वेस्ट करना है, अगर मान लो आप लेट सपोज आप 1 CR का बाय करना चाहते हो, 1 करोड़ का बाय करना चाहते हो, तो आप इस जगह पे 20 करोड़ के आसपास का बाय करोगे। इस लेवल को जब तोड़ के नीचे आएगा ना तो यहाँ से पुश आ सकता है। इस जगह पे आप करोगे अपना बाकी 30 CR का बाय। इस जगह पे आप 20% कर लिए, इस जगह पे आप 30% करोगे। तो यहाँ और यहाँ तक में आपने अपने 50% क्वांटिटी को इन्वेस्ट कर दिया है और जो बाकी बचा हुआ 50% होगा ना, वो आप धीरे धीरे करते हुए इस एरिया में कहीं पे आप बाय करोगे। ये प्राइस इस तरह से जब आएगा तो इस तरह से करेगा, या इस कुछ भी करे, आपको इस एरिया में फिर बाकी भी लगाना है। तो इस तरह से आप अपना 100% क्वांटिटी इन्वेस्ट करोगे, जिसका एवरेज कहीं इस एरिया में आएगा, ठीक है, जो कि ठीक एवरेज है, क्योंकि इसके बाद गोल्ड समय स्पेंड करेगा और ऊपर ही जाएगा। बट एक चीज़ और है इसमें कि अगर इतना आने का आपने वेट किया और इस जगह पे ही अब आपने इन्वेस्ट किया सब कुछ, तो फिर प्राइस ऊपर में कुछ भी खेलता रहे, आप खुश रहोगे एटलीस्ट कि आपको, क्योंकि आपको प्रॉफिट में दिखता रहेगा, थोड़ा प्रॉफिट दिखता रहेगा। बट आपको बुक नहीं करना, आपको बुक करना है इस लेवल को। जिस दिन गोल्ड क्रॉस करेगा उसके बाद एक अच्छा खासा बहुत बड़ा मूव आएगा, उसके बाद आपको बुक करना है। ये गोल्ड का नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स का फोरकास्ट है, ठीक है। इस तरह का ही मूव गोल्ड में होने वाला है। तो ये तो था इन्वेस्टर्स के लिए। अब ट्रेडर्स के लिए थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाकर देख लेते हैं कि क्या क्या एक्शन हमें करना चाहिए। देखो यहाँ पे गोल्ड ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ सबको ट्रैप करके ये ऊपर गया और अब जो है इस जगह पे काफ़ी अच्छा बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब ऊपर की ओर मूव कर सकता है। तो आपको क्या करना है, जो ट्रेडर प्लान करना है, जब जब गोल्ड इस लेवल पे कहीं पे आए, इधर से रिवर्सल दिखाए और इधर का ट्रेंड दे, तो आपको यहाँ पे शॉर्टिंग करना है, ठीक है। फिर हो सकता है थोड़ा नीचे आए, इधर से इन लेवल्स के ऊपर से फिर से एक बार ऊपर जाए। तो गोल्ड डेली में जिस तरह का ट्रेंड बनाएगा उस तरह के ट्रेंड में आपको स्मॉल टाइम फ्रेम्स में मूव्स कैप्चर करने हैं। आप आराम से कर सकते हो, बट मेक श्योर कि 3-4 दिन का मूव जिधर हो आप उधर का ही डायरेक्शन कैप्चर करो, इधर, ठीक है। इधर से फिर जब नीचे आएगा तो यहाँ पे नीचे कैप्चर करना है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की ओर जब जाएगा तो ऊपर कैप्चर करना है। और समय के साथ जब गोल्ड इस तरह से मूव करने लगेगा, एक
फ्लैट बेस बनाना लगेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर के लिए कैप्चर करना है। हो सकता है कि गोल्ड इस तरह से फ्लैट बेस बनाकर ऊपर की ओर करते करते बस निकल जाए, या यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके फिर से निकले। करना आपको यही है, जहाँ पे जिस दिशा में ट्रेंड हो आपका डेली का, लिक्विडिटी हंटिंग के बाद आपको उस डायरेक्शन में छोटे छोटे ट्रेड्स कैप्चर करने हैं। इन्वेस्टर के लिए हमने बता दिया, हमारा प्लान यही रहेगा, इस एरिया में हमें इन्वेस्ट करना है अच्छे से भर भर के, ठीक है। अब यहाँ जो नीचे आने दो गोल्ड को, गोल्ड का भी प्राइस एक्शन ठीक ठाक है नीचे आने के लिए। इस जगह पे गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाके दिखा सकता है, लोगों को फंसा सकता है, बट इधर से फिर से गोल्ड नीचे आएगा, और जब नीचे आए तो इन्वेस्ट करो। और बाकी इन सारे मूव्स में डेली टाइम फ्रेम के अंदर में जाके आप 15 मिनट के कैंडल्स में, 1 आवर कैंडल्स में, इन जगहों पे आप ट्रेड कर सकते हो। अभी जो बातें मैंने बताई गोल्ड में, जिस बेसिस पे प्राइस को मैंने बताया कि ये हो सकता है रिबाउंड कर सकता है, ये नीचे आ सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ना डिटेल में मैंने अपने लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो उनको आप जाकर जरूर चेकआउट करें, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें आपको भी खुद से दिखने लग जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है, ये लेवल को क्रॉस करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लाइक वैसे मार्केट में सर्टेन तो कुछ भी नहीं होता है, बट ये तो कह सकते हैं कि 99% चांस है कि इन लेवल को गोल्ड क्रॉस नहीं करने वाला है, ठीक है। ये क्यों नहीं करने वाला है ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट एकदम डिटेल में समझना है तो उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।